हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्राइड्रिश माइसर ने। इसने ये कहाँ से डिस्कवर किया था? इसने देखा था कि ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये एसिड क्यों होता है? क्योंकि जो ये इसका नेचर होता है वो एसिडिक होता है, इसी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए 23 क्रोमोसोम होते हैं पेयर में न्यूक्लियस के अंदर। तो अब ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये पेयर्स में है। तो सबसे पहले हमने देखा क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम को हमने ऐसे खींच के देखा तो देखा उसमें ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, वो डीएनए है। और डीएनए को हमने और खींचा तो देखा जीन होते हैं। फिर जीन में और देखा तो कुछ दिख रहा है, तो उसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए ये होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक जो पहुंचाता है वो डीएनए ही पहुंचाता है। अगर क्वेश्चन में डीएनए ना हो तो वो जीन भी है, तो जीन और डीएनए एक ही बात होती है। और ये जीन का जो ग्रुप होता है उसी को ही डीएनए बोलते हैं, और डीएनए का ग्रुप होता है क्रोमोसोम। मतलब ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना। वही होता है। अब जैसे कि किसी में मनुष्य में, मतलब ह्यूमंस के अंदर 2 आँखें हैं, 1 नाक है, ये कैसे पता चलेगा? ये डीएनए को सारी बातें पता रहती हैं। तो डीएनए ही आगे इसी चीज़ को ट्रांसफ़र करके दूसरे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा देता है। अब कभी कभी ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसीलिए देखा है कभी कभी किसी के फिंगर 6 होती हैं, किसी लिए होती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं जब डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसी का मेन काम क्या है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। अब देखो, हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए को बोलते हैं। अब ये डीएनए होता है, ये क्या करता है? ये कंटेन करता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए कंटेन करता है राइबोज शुगर। अब ये एक पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन्स की। देखो इस पे, ये इधर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस पे OH। क्यों? क्योंकि इसमें बोला ना राइबोज शुगर होती है, तो राइबोज OH राइबोज शुगर है ये H। अब इसमें डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए ये डिफरेंस है इसमें, क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो OH ना होके इसमें H है सिंगल। तो ये क्या करती है? कंटेन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है, मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है नेक्स्ट जनरेशन में। और ये इसका क्या काम होता है? ये इन्वॉल्व होती है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये तो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम में डीएनए होता है। और ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियोलस होता है। मैंने आपको बताया है, ये एक न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल सा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। आरएनए का वर्क ही इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस में करने में ही इन्वॉल्व होता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। मैंने आपको बताया ना कि इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्लास्टिड बोला था, तो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट एक ही बात होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ये डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर, और ये न्यूक्लियोलस में। अब ये देखो, ये तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसको वॉटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अब पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था जीन के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये 5 कार्बन के पेंटोज शुगर होता है। 5 कार्बन पेंटोज शुगर, देखो ये रहा, ये एक पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन अटैच्ड है।
तो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस। तो ये इन तीनों को मिलाने के बाद ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, इन तीनों से ही। तो देखो अब ये हमने बना ली 5 पेंटोज शुगर कार्बन की। ये देखो फर्स्ट पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे तो प्रेजेंट है हमारा, अटैच्ड है नाइट्रोजिनस बेस, अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन पे। और जो 5th पोजीशन है कार्बन की, उस पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड होता है, ठीक है। इससे ही न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस, तो नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन 2 टाइप है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होता है इसमें एडिनिन आता है, ग्वानिन आता है, और पायरिमिडीन्स में थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जो प्यूरिन होता है ये एडिनिन और ग्वानिन होता है, ये डबल रिंग कंटेन करती हैं, स्ट्रक्चर होती है इनमें डबल रिंग की होती है। और ये जो थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल होती है सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ये हो गए नाइट्रो न्यूक्लियोसाइड्स। अब पढ़ते हैं ये टाइड हो गए, अब न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड्स 5 कार्बन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मीन्स साइड आ जाए तो उसमें ये कार्बन पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस, ये तो हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर टाइड पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड तो उसमें ये दोनों होने के बाद और फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, मतलब ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं। तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए में शुगर होती है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। जो डीएनए में जो शुगर होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेस प्यूरिन होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो एडिनिन होते हैं और ग्वानिन होते हैं नाइट्रोजन बेस के अंदर, ये डीएनए। और पायरिमिडीन में थाइमीन और साइटोसिन, ये दोनों होते हैं। अब पढ़ते हैं आरएनए है, उसमें शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फोरिक एसिड है। अब जो इसमें नाइट्रोजन बेस है, ये प्यूरिन और पायरिमिडीन सेम वही उसी की तरह है। इसमें देखो प्यूरिन्स वही एडिनिन, ग्वानिन यही है। पर जो पायरिमिडीन होता है उसमें जो ये थाइमीन पड़ा था ना, उसकी जगह थाइमीन ना होने के बाद इसमें यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल और साइटोसिन सेम है, मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस इसमें पायरिमिडीन में जो फर्स्ट थाइमीन है उसकी जगह यूरेसिल आ जाता है, उससे वो आरएनए बन जाता है। तो अब ये एडिनिन और ग्वानिन और थाइमीन और साइटोसिन, ये किसकी है, ये तो डीएनए की है, डीएनए की है। ये तो हो गई डीएनए, पता चल गया क्योंकि थाइमीन है। अगर इधर यूरेसिल आ जाए तो ये पता चल गया ना आरएनए है, तो ये आरएनए बन गया। तो ये आपस में किससे, देखो ये रहा ATGC, तो मीन्स ये डीएनए का है। अगर इसकी जगह यू आ जाता तो ये आरएनए हो जाता। जो AT होता है इस पे तो डबल बॉन्ड होता है, और ये GC है ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, इस पे डबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इस पे ट्रिपल होते हैं। जो आरएनए होती है ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है और प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। अब इसमें क्या बनता है, इसमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं आरएनए में। जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो अननेसेसरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। वो हमें कैसे लेने पड़ते हैं, जब हम खाना पीना खाते हैं उसके थ्रू हमें ये 10 नेसेसरी, मतलब हमें 10 मिलते हैं अमीनो एसिड्स, तो जिससे 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं। और 20 अमीनो एसिड्स के बाद वो एक प्रोटीन बनाता है आरएनए। अब कैसे बनाता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ आरएनए पहले पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मीन्स राइबोज आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए वो क्या करता है, पहले जो अमीनो एसिड्स हैं, तो जो 10 अमीनो एसिड्स हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। फिर जो ये टीआरएनए होता है, पहले जो इसने आइडेंटिफाई किया उनको ये ट्रांसफ़र करेगा, किसके पास करेगा, आरआरएनए के पास, मीन्स राइबोज आरएनए के पास। और इसका क्या काम होता है, इसका प्रोटीन बनाने का। ये इसने आइडेंटिफाई किया, इसने इसको ट्रांसफ़र करके इसके पास पहुंचा दिया, तो ये इसने क्या बना ली, इसने प्रोटीन बना ली। अब आपको पता है ये प्रोटीन एनर्जी देता है हमें, ठीक है। अब ये मैंने आपको बात बताई थी डीएनए और आरएनए की। अब आप एक बात बताओ, अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो हम बना सकते हैं।
आराम से बना सकते हैं। अगर हमें एक चीज़ मिल जाए तो हम एक चीज़ को बना सकते हैं। किसका फ़र्क है, बस टी से यू का बनना सेम ही तो स्ट्रक्चर है। तो देखो, जो डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये वाली प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होगी, और आरएनए से हम प्रोटीन बना रहे हैं उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमें, ये तो डीएनए से आरएनए हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अगर हमें आरएनए से वापस डीएनए बनाना है तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और अगर हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन बोला जाता है।